एज अ शिक्षक, एज अ ध्यान शिक्षक, क्या हमें सिखाना है, कैसे सिखाना है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और यही प्रोग्राम खुद के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं। देखिए, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ध्यान में जो उत्सुक होते हैं, या किसी के पास भी कोई ध्यान सीखने लोग जो आते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है मानसिक शांति। मेरे को ज्यादा से ज्यादा मानसिक पीस मिले, शांति मिले, क्योंकि लोग इतने तनाव में आज जीते हैं आजकल। आज ही नहीं बल्कि हमेशा से लोग तनाव में जीते हैं, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे अभी आधुनिक जीवन हो। तनाव हमेशा रहा है व्यक्ति के साथ। पहले तनाव था पैसे कमाने का तनाव, कैसे जीवन यापन चले, किसी कैसे रोटी कमाए, पहले उसका तनाव था। इवन जो जंगल में जो जानवर रहते हैं उनका भी तनाव रहता है, ये भोजन। जानवरों का एक ही तनाव होता है, भोजन का। जी। जो पशु पक्षी हैं वो भोजन के लिए ही जीते हैं, और सुबह निकलते हैं शिकार पर। या सुबह एक चिड़िया जब सुबह सुबह उठती है और आकाश में जब उड़ती है, उड़ान भरती है सुबह सुबह, वो दाना चुगने के लिए निकलती है, राइट। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए लाती है। तो ये पाशविक जीवन है। और ये यूं कहे कि जैसे एनिमल्स लाइफ है, तो पहले था, तो पहले के मनुष्य भी जानवर जैसे ही जीवन जीते थे। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ साइकोलॉजी में, वैसे वैसे वे लोग जागृत हुए, वैसे वैसे लोग उत्सुक हुए इसमें, अपने जीवन को ट्रांसफर करने में, दिव्यता में उत्सुक हुए। आज भी जिसके पास आर्थिक तंगी है उनको ध्यानवान करने से कोई मतलब नहीं है। तो जो थोड़ा भी अपने जीवन से समय निकालते हैं और देखते देखते हैं कि मेरे अंदर तनाव है, उस तनाव को कैसे शांत किया जाए, तो ध्यान में उत्सुक होता है या योग में उत्सुक होता है। तो जो भी हमारे पास आएंगे वो मानसिक शांति के लिए आएंगे, या मेंटल फोकस के लिए आएंगे, या के लोग बहुत ही कम होंगे जिनको समाधि वगैरह इसका अभ्यास करना है, उसका अनुभव करना है। बहुत ही कम लोग होंगे ध्यान के माध्यम से। या जैसे आप आए थे कि मुझे संगीत साधना आप करते हैं, तो उस संगीत साधना में ज्यादा सहायता मिले या उसको और एंजॉय करें आप, तो इस पर्पस के लिए आए। तो हर व्यक्ति का पर्पस होता है, ठीक है। लेकिन वो एक ही चीज कॉमन है कि वो ध्यान सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे अपने यहाँ, जैसे आपने जो कोर्स किया है उसमें अलग अलग विधियां सीखी हैं ध्यान की, तो विधियां अलग अलग हैं और सभी विधियों में कॉमन प्रैक्टिस है, एक ही प्रैक्टिस कॉमन है, वो है ध्यान। ध्यान का मतलब है कि उनको, उनके माइंड को हम कंसंट्रेट करें। और आपके पास जो बिगिनर्स लोग आएंगे उनके पास ध्यान का बहुत अभाव होता है। उनके अंदर कंसंट्रेशन नहीं होगा, उनके अंदर मेंटल फोकस नहीं होगा, मन बहुत चंचल होगा, उनका मंकी माइंड होगा, जंपिंग माइंड होगा, एक चीज से छोड़ के दूसरी चीज पे जंप करना। और यही कारण होता है चिंता का, यही कारण होता है तनाव का, यही कारण होता है फेलियर का, यही कारण होता है जीवन को विकृत करने का। जो पूरे फोकस वगैरह नहीं जीते ना, उनका जीवन बहुत विकृत होता है, प्राकृतिक जीवन नहीं होता। प्राकृतिक मतलब नेचुरल लाइफ है, नेचुरल जीवन है, जो बहुत फोकस्ड, बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। तो उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा करना सबसे पहला काम होता है टीचर का। अब ध्यान को लाना वहां पर, माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए उनको एकाएक आप बोलेंगे आप ध्यान करो, नहीं कर पाएंगे वो। आप आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनकी तैयारी करनी होती। सबसे पहले आप उनको पोस्टर में, प्रॉपर पोस्टर में बैठाइए। जैसे कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे स्पाइन सीधी होनी चाहिए, ये सबसे पहली चीज। तो सबसे पहली चीज उनको करेक्ट करना है वो है पोस्चर। वो अगर वो मैट पे बैठी हैं तो मैट पे उनको आप सुखासन, सबसे इजी आसन होता है, लेकिन वो बेस्ट आसन नहीं होता है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। स्वस्तिक आसन में बैठ जाएं, ठीक है। स्वस्तिक आसन जिसमें एक टांग पालथी मार के बैठते हैं, लेकिन एक टांग ऊपर होती है, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग ऊपर होती है, उसको हम स्वस्तिक आसन कहते हैं। या अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस, जिसमें पैर थाई होता है। हाफ लोटस जिसमें एक ही पैर होता है ऊपर। फुल लोटस में दोनों पैर ऊपर होते हैं, तो डिफिकल्ट है। हाँ, जो पेनफुल होता है उनको बोले या तो आप हाफ लोटस लगाओ या स्वस्तिक आसन लगाओ। और एक बहुत इसेंशियल है पोस्चर इंटीग्रेशन में, पोस्चर ठीक करने में,
वो है स्पाइन को सीधे रखना। आप बोलिए कि थ्रू आउट द प्रैक्टिस आप अपने स्पाइन को सीधे रखेंगे, तो आप पोस्टर में लाइए उनको, और फिर उसके बाद उनको मंत्रा चांटिंग करवाइए। मंत्रा, अगर आपको गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र उनसे चांट करवाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र। तो सबसे पहले आप पोस्चर, उसके बाद मंत्रा चांटिंग से शुरू करवाइए। सबसे पहला आसन, पोस्चर इंग्लिश में। सेकेंड मंत्रा चांटिंग। अगर कोई मंत्र याद ना हो तो केवल 3 बार ओंकार, और मंत्रा चांटिंग के बाद दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा को और गुरुओं को प्रणाम करवाइए। ठीक है, हमेशा शुरुआत इससे कीजिए। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट होगा, वो होगा प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। प्राणायाम में आप उनको अनुलोम विलोम से शुरू करवाइए। पहले अनुलोम विलोम, फिर कपालभाति, कपालभाति के बाद ब्रेथ रेस्टोरेशन। ये प्राणायाम में थर्ड कंपोनेंट है, ब्रेथ रेस्टोरेशन। ब्रेथ रेस्टोरेशन मतलब ब्रेथ को रिस्टोर करना। हाँ, रोक के रखना। नहीं, रोकना नहीं, रिस्टोर। रिस्टोर मतलब 1 मिनट का आप उसमें बिल्कुल छूट दीजिए कि कुछ ना करें, वो केवल सांस को नॉर्मल होने दें, ब्रेथ को रिस्टोर होने दें। क्योंकि कपालभाति के बाद सांस उखड़ती है ना। 1 मिनट आप घड़ी देखकर 1 मिनट उनको बोलिए, जस्ट यू गिव अप डूइंग एवरीथिंग, जस्ट अलाउ योर बॉडी टू ब्रीथ इन एंड आउट। यू विल नॉट ब्रीथ, बट योर बॉडी विल बी ब्रीथिंग। इस नॉर्मल साइकिल में आने की, एग्जैक्टली, ब्रेथ को नॉर्मल करने का वो 1 मिनट में होगा। और उसके बाद उनको फिर से अनुलोम विलोम करवाइए 5। तो पहला अनुलोम विलोम 10 करवाइए, 10 अनुलोम विलोम, 10 अनुलोम विलोम। उसके बाद 50 स्ट्रोक्स कपालभाति। उसके बाद 1 मिनट ब्रेथ नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद 5 अनुलोम विलोम। उसके बाद उनको उज्जाई ब्रेथ करवाइए, उज्जाई। थ्रोट ब्रेथ, उसको बोलते हैं उज्जाई ब्रेथ। आप ये करवाइए उनको 5 to 10 टाइम्स। शुरुआत में 5 बार करवाइए और धीरे धीरे उसको 10 ले आ सकते हैं। उज्जाई ब्रेथ करवाने के बाद भ्रामरी करवाइए 10। हाँ, ठीक है। हमिंग ब्रेथ 5 से 10 बार। ये प्राणायाम का मॉड्यूल हो गया। ठीक है, ठीक है, ये प्राणायाम हो गया। उसके बाद त्राटक। ठीक है, आसन, मंत्रा चांटिंग, प्राणायाम, और 4th है त्राटक। ये करवाइए 5 मिनट्स। इन सब में 30 मिनट्स निकल जाएगा आप। उसके बाद उनको मेडिटेशन करवाइए। त्राटक के बाद बोलिए आंखें बंद कीजिए, आंखों को रिलैक्स कीजिए, पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए, पूरी बॉडी स्कैन करवाइए। उसके बाद आसन, मंत्रा चांटिंग, प्राणायाम, त्राटक 4th एंड 5th बॉडी स्कैन। प्राणायाम में भी पहला अनुलोम विलोम, कपालभाति, तीसरा ब्रेथ नॉर्मलाइजेशन, चौथा अनुलोम विलोम, 5वां उज्जाई, और छठा भ्रामरी। तो 6 प्राणायाम हो जाएगा। और अगर 2-3 मिनट करके भी लगाएंगे तो 6 18 मिनट इसमें चले जाएंगे। ठीक है ना, मतलब 18-20 मिनट चले जाएंगे इसमें। 5 मिनट का करवाइए आप त्राटक। ठीक है, 25 मिनट हो गए, मतलब आधा घंटा मान के चलिए सब। क्योंकि मंत्रा चांटिंग ये सब करने में आधा घंटा लगे आप इन सब चीजों के लिए, त्राटक तक। उसके बाद मेडिटेशन में उतरेंगे। मेडिटेशन में सबसे पहला मेडिटेशन में करवाना है बॉडी स्कैन। बॉडी स्कैन में पूरे बॉडी को स्कैन करेंगे, फ्रॉम फीट टू द क्रॉन। उनको बोलिए आप बॉडी स्कैन कीजिए। बॉडी स्कैन में पहले अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए। स्कैन का मतलब आपको पता है ना, स्कैनिंग करना, पूरा सिस्टम में जाना है। पहले पैर की उंगलियां, फिर हील्स, फिर एंकल जॉइंट्स, फिर शिन बोन्स जिसको काफ मसल्स कहते हैं, उसके बाद नीज, फिर थाइज, फिर बटॉक्स, लोअर बैक, एंटायर बैक, शोल्डर्स, चेस्ट, बेली, आर्म्स, एल्बोज, हैंड्स, नेक, फेस, क्रॉन। ये पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए। और जहां भी आपको टाइटनेस लगता है उनको बोलिए wherever you feel tightness, just release that, or just believe that you are releasing all the tightness, all the strain which is accumulated in your part of the body, in that part. So scan में जो भी डिटेक्ट होता है, जहां भी टाइटनेस या जहां भी पेन, just release that, breathe into that area. बॉडी स्कैन ही होता है। बॉडी स्कैन में आपको 5 मिनट लग जाएगा, कई बार 10 मिनट लग जाएगा। हाँ, 10 मिनट तो रहेगा सर। हाँ, 10 मिनट मान के चलिए आप। कई बार 15 मिनट भी लग सकता है आपको। कई बार क्विक बॉडी स्कैन करवाइए, शॉर्ट बॉडी स्कैन, जिसमें 2-3 मिनट में खत्म करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद मेडिटेशन करवाना है। बॉडी स्कैन इज ऑल्सो मेडिटेशन। उसके बाद उस दिन का थीम चूज कीजिए।
कि आज मेरे को क्या मेडिटेशन करवाना है। जैसे चक्रा मेडिटेशन होता है, चक्रों के ऊपर ध्यान करवाइए, ठीक है। ठीक है, चक्र कर देंगे। हाँ, या माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है, माइंडफुलनेस में केवल प्रेजेंट पे ध्यान करना है। चक्रा मेरे लिए थोड़ा ठीक रहेगा, चक्रा चक्रा भी मैं अच्छे से कर सकूँ। हाँ, तो पहला दिन चक्रा करवाइए। वो म्यूजिक के साथ कॉमन है। हाँ, उसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी रिपीट कर सकते हैं, 2-3 दिन चक्रा मेडिटेशन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में आप माइंडफुलनेस करवाइए, ठीक है। उसके बाद माइंडफुलनेस के बाद आप एक मेडिटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन, मंत्रों के ऊपर ध्यान करना। मंत्रा मेडिटेशन करवाइए। साउंड मेडिटेशन करवाइए, साउंड मेडिटेशन जिसमें आप म्यूजिक प्ले कीजिए और उस म्यूजिक के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, या आपके पास सितार है या कोई ऐसा म्यूजिक है जो आप प्ले करें, आप उनको बोलिए कि आप जो हम ये प्ले करते हैं उस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। ये मॉड्यूल हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में, मेडिटेशन के बाद लास्ट में फिनिशिंग मंत्र। तो ये 7 टूल हैं, 7 स्टेप्स हैं, इनको, ये मॉड्यूल है और ये उनको करवाना है, यही फॉलो करना है। टाइम का भी ध्यान रखना है कि हम टाइम को भी हम मीट कर रहे हैं और टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं और उनको फील भी हो रहा है, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले गुरु का ध्यान करना, जिनसे आपने सीखा है उनका ध्यान करना, उनसे कनेक्ट करना, अपने आप को कनेक्ट कीजिए और ये फील कीजिए कि मेरे माध्यम से परमात्मा ही करवा रहा है, आप नहीं करवा रहे। परमात्मा को करवाने दीजिए, लेकिन ये मॉड्यूल रहेगा। ओके, नमस्ते।